तो दुनिया के मंच पर भारत असल में कहाँ खड़ा है? चलिए 2025 और 2026 के जो ताज़ा ग्लोबल इंडेक्स हैं, उनकी मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे जो आज भारत की कहानी बयां करते हैं, एक ऐसी कहानी जो अक्सर विरोधाभासों से भरी है। हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्कोर कार्ड है क्या, फिर भारत की जबरदस्त आर्थिक ताकत को देखेंगे और फिर उसकी मानवीय कीमत पर भी नजर डालेंगे। इन विरोधाभासों को समझने के बाद हम बात करेंगे कि भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। तो सवाल ये है कि ये ग्लोबल इंडेक्स आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें आप दुनिया का एक स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। ये दौलत और इनोवेशन से लेकर खुशी और शांति तक हर चीज को मापते हैं। इन्हीं से हमें किसी भी देश के परफॉर्मेंस की एक झलक मिलती है। और यहीं से हमारा मुख्य सवाल खड़ा होता है, दुनिया भारत को कैसे देखती है? ये रैंकिंग्स हमें भावनाओं से हटकर सिर्फ आंकड़ों के आधार पर एक तस्वीर दिखाती हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तस्वीर विरोधाभासों से भरी हुई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत भारत के आर्थिक पहलू से करते हैं। यहां पर जो आंकड़े हैं वो एक ही बात कहते हैं, भारत एक जबरदस्त आर्थिक शक्ति है। 308। जी हां, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक भारत में इतने अरबपति हैं। ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है और ये दिखाती है कि देश के अंदर कितना ज्यादा धन जमा है। और इस संख्या के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाता है, सिर्फ चीन और अमेरिका के बाद। मतलब भारत अब दुनिया के सबसे अमीर देशों के खास क्लब का एक पक्का सदस्य है। लेकिन आर्थिक शक्ति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसका मतलब भविष्य का निर्माण करना भी है। और अगर हम इनोवेशन की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। भले ये टॉप पर नहीं है, पर बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर भारत को इनोवेशन के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। ये आर्थिक असर सिर्फ व्यक्तिगत अमीरी तक ही सीमित नहीं है। भारतीय कंपनियां भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट बताती है कि टाटा समूह दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में इकलौता भारतीय नाम है, 61वें नंबर पर। यह ग्लोबल कॉर्पोरेट दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और शायद सबसे बड़ी और अहम बात 2025 में हुई, जब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल किया। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो भारत की एक उभरती हुई ग्लोबल सुपर पावर की कहानी को और भी पुख्ता करता है। तो आर्थिक तस्वीर तो काफी शानदार है, लेकिन ये चमकदार आर्थिक कहानी तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। जैसे ही हम अपना ध्यान सामाजिक और मानव विकास के इंडिकेटर्स पर लाते हैं, एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। जरा इस पर गौर कीजिए। अपनी इतनी जबरदस्त आर्थिक तरक्की के बावजूद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 147 देशों में से 116वें नंबर पर है। ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या इस आर्थिक विकास की कोई मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है? और जब हम बुनियादी ज़रूरतों को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। ये पोषण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। और यहाँ हमें एक साफ विरोधाभास देखने को मिलता है। 2025 के आंकड़ों को ही देखें, जहां एक तरफ भारत इकोनॉमिक फ्रीडम यानी व्यापार करने की आज़ादी में 128वें स्थान पर है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी के मामले में ये 151वें स्थान पर खिसक जाता है। ये आर्थिक मौकों और नागरिक स्वतंत्रता के बीच एक तनाव को दिखाता है। और आखिर में शांति की बात करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत को 115वें नंबर पर रखता है, जो आइसलैंड जैसे देशों से बहुत बहुत दूर है, जो पहले नंबर पर है। ये एक और इशारा है कि सामाजिक स्थिरता शायद आर्थिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को हम कैसे समझें? एक तरफ एक आर्थिक सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है। आइए इन विरोधाभासों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये स्लाइड भारत के इस विरोधाभास को साफ साफ दिखाती है। अरबपतियों की संख्या में हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन भूख के मामले में 102वें पर। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन खुशी के मामले में 116वें पायदान पर। इनोवेशन में आगे, लेकिन प्रेस की आज़ादी में 151वें स्थान पर। चावल के सबसे बड़े उत्पादक, लेकिन बच्चों के मोटापे में दूसरे नंबर पर।
दुनिया के टॉप टेक हब्स में से एक, लेकिन इंटरनेट शटडाउन के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर। ये आंकड़े एक ऐसे देश की कहानी बताते हैं जो एक ही समय में कई अलग अलग सच्चाइयों को जी रहा है। तो इन हैरान करने वाले विरोधाभासों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक अहम मोड़ का इशारा है। ये आंकड़े भारत के अगले अध्याय के लिए एक रोड मैप की तरह हैं, जो उन जगहों को उजागर करते हैं जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब हमें एक अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, भारत का भविष्य क्या है? क्या वो सिर्फ आर्थिक शक्ति पर ध्यान देना जारी रखेगा या फिर सामाजिक कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाएगा? शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच एक संतुलन खोजने में है, एक ऐसा संतुलन जो सिर्फ दौलत ही ना बनाए बल्कि अपने सभी नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाए। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत के सफर को परिभाषित करेगा।